अरे वो बेपेंदी का आदमी है, उसके ऊपर केस उस है, सुनते हैं। उसका हमको पता नहीं था, बचपन से कहानी उसका बड़ा अजीब तरह का रहा है। और देखिए कि आसमान के ऊपर अगर थूकिएगा, पूरा थुकवा मुंह पे आ जाएगा। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत काम करने की कोई सीमा नहीं होती। आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़े, कांग्रेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और आप भगड़ा हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चोर उचक्का जाता है उनके मुताबिक, तो वो वॉशिंग मशीन में एकदम व्हाइट कपड़ा की तरह हो जाता है। कांग्रेस पार्टी विचार के आधार पर राजनीति करती है, उस विचार के आधार पर चुनाव लड़वाती है। उसके बाद बीच में किसी को लालच तंत्र में लग जाएं तो उसका तो कोई जवाब नहीं। अरे वो बेपेंदी का आदमी है, उसके ऊपर केस उस है, सुनते हैं। उसका हमको पता नहीं था, बचपन से कहानी उसका बड़ा अजीब तरह का रहा है। हमको ये सब मालूम नहीं था, हम तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते रहे हैं। और देखिए कि आसमान के ऊपर अगर थूकिएगा, पूरा थुकवा मुंह पे आ जाएगा। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत काम करने की कोई सीमा नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं जो गलती करने का सर्टिफिकेट ले लिया, झूठ बोलने का सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का सर्टिफिकेट, सब वो ले चुके हैं। इस मामले में नीरज जी एमएलसी हैं, उनका एक बयान जब वो इस सरकार में, पहले की सरकार में शामिल थे, तो उनका बयान सम्राट जी के बारे में है कि उनकी डिग्री कैसे किस तरह से फर्जी है। तो ये सब तो हम देखते रहते हैं, मैं तो इस तरह की बात बोलता नहीं हूँ। तो इसीलिए सिद्धार्थ बोले, कोई बोले, आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़े, कांग्रेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और आप भगड़ा हो गए। आपको जिन नीतियों के खिलाफ आप बोलते रहे वो आपको अच्छी लगने लगी। तो हम लोग तो समझते हैं ना कि ये जो आपका अंदाज है इसमें क्या चीज शामिल है, कौन तंत्र शामिल आप है। बोल रहे हैं पहले दिन बोले थे फ्लो टेस्ट के दिन सभी विधायक हमारे इंटैक्ट हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पाला बदल लिया, क्या लग रहा है? तो और दिल विधायक चीर के पाला थोड़े, बदलने वाले हैं? दिल चीर के थोड़े लोग देखता है। मन के अंदर अगर बदबू भरा हुआ है तो कभी न कभी निकल जाएगा। क्या लग रहा है? और तो भी निकल विधायक गया। पाला बदलेंगे अब आपके? क्या होगा नहीं होगा मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ नहीं। बाकी मैं तो ये विधायक जानता हूँ है कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी विचार के आधार पर राजनीति करती है, उस विचार के आधार पर चुनाव लड़वाती है। उसके बाद बीच में किसी को लालच तंत्र में लग जाएं तो उसका तो कोई जवाब नहीं। बिल आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई होगी, जो माफिया हैं, दारू माफिया, बालू माफिया, ये सब इससे न किसी को इनकार है न किसी को डर है, लेकिन कानून के बेजा इस्तेमाल को एप्रीहेंशन होता है। हम लोग देख रहे हैं बगल के प्रदेशों में बिना चार्जशीट के, बिना नोटिस दिए हुए आप घर ढा देते हैं और उसके अंदर एक ऐसा वातावरण, एक बदले की भावना का वातावरण अगर करते हैं तो ये समाज डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही जब बिल ला रही तो क्या बोलेगा कि वो गलत रहेगा? क्योंकि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि नहीं, वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं ना, और यहाँ सब शरीफ लोग बैठे हुए हैं। मतलब इन लोगों ने पूरा प्रमाण दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चोर उचक्का जाता है उनके मुताबिक, तो वो वॉशिंग मशीन में एकदम व्हाइट कपड़ा की तरह हो जाता है। आपको नाम दे, कितने कितने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, ईडी सीबीआई भेजते रहे, उनके साथ हो गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चेहरा का हम लोग को मालूम है। कि पड़ोसी राज्य जो है यूपी में, उसी तरह से होना चाहिए बिहार में। वो तो जो चाहे कर लेंगे ना, जब अधिनायकवाद की राजनीति होती है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता इनको कैसा कैसा इनके साथ करेगी, समय आने दीजिए। सर, आप जो विधायक पर स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग किए हैं, कब तक कार्रवाई लग रहा है? नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे ना, करना ही पड़ेगा। अरे भाई, अगर स्पीकर महोदय, हम लोग का पूरा विश्वास है कानून संबद्ध जो डिफेक्शन के कानून हैं पार्लियामेंट से, वो पारित कानून का पालन अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और हमको आशा है कि ये करेंगे। कल तो आशा दिया है। सर, आपने तो अपने विधायकों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी अपने चारों विधायकों पर उनका ब्रीफ लेके तो हम आपसे ये कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले से? लेकिन आपके कांग्रेस वाले से बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर मामले में ये सवाल, और जो हम अलायंस पार्टनर्स हैं,
हम मर्ज नहीं कर गए हैं ना। अलायंस पार्टनर्स की अपनी अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से होती है, और उन्होंने भी कल चिट्ठी दे दी, आपको मालूम है ना। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, शहनवाज हुसैन असेंबली ने कहा करने था कि- दीजिए। शहनवाज हुसैन ने कहा था कि अगर पटना में लोग आते हैं 3 तारीख को, जैसे आप लोग का रैली है, तो वहाँ पटना के लोग तबाह हो जाते हैं। मतलब वो कौन बोल रहा है? शहनवाज हुसैन जी बोले थे। उनका कोई ठिकाना रखा है भाजपा? वो अपने गिरबान में जाके क्या हाल बना रखा है उसका, उनका भारतीय जनता पार्टी ने। पहले उसको ठीक करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।